नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, यहां पे आपको एक और जो 5 दिसंबर को एक आप कह सकते हैं संसद में प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपसे ही रिलेटेड है। हालांकि रेलवे से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी से ही रिलेटेड है, यानी कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, उनके लिए ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक के द्वारा इन्होंने पूछा था। अब ये जो राज्यसभा में प्रश्न पूछे गए थे वो है क्या, देखिएगा। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर से, वित्त मंत्री से ये पूछा गया था, वेदर एनी डिमांड हैज़ बीन मेड बाई बैंक यूनियन या आईबीए, एक संगठन है बैंक से रिलेटेड है, रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5-day वर्क प्लान इन नेशनलाइज्ड बैंक, और वेदर देयर इज एनी प्लान टू इम्प्लीमेंट इट, इफ सो डिटेल देयर ऑफ। कहने का मतलब यह है कि बैंक कर्मचारी जो है वो आपने देखा होगा कि सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे जो है वो ऑफ रहती है, यानी कि लगातार छुट्टी सैटरडे और संडे हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से टीसीएस का कल्चर हो या इन्फोसिस का कल्चर हो, आप जानते हैं कि वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, यानी कि मेजर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है प्राइवेट सेक्टर की, वहाँ पे आपको सैटरडे संडे ऑफ रहती है, एकदम से फुल एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से बैंक में भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाना है, और यूनियन की मांग है कि जो ये आपके सेकंड और फोर्थ सैटरडे है उसको इरेज करके पूरा सैटरडे को ही ऑफ रखना है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आए सब सैटरडे बंद रहेगा, संडे तो ऑफ रहेगा ही। तो उसके बारे में पूछा गया है कि क्या ऐसा डिमांड रखा गया है क्या यूनियन के द्वारा, तो यहाँ पे और या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि क्या इसको लागू किया जा सकता है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो हालांकि लागू के संदर्भ में तो कोई अपडेट यहाँ पे कोई अपडेट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हाँ ऐसा इन्होंने कहा है कि यस, आईबीए हैज सबमिटेड ए प्रपोजल टू डिक्लेयर ऑल सैटरडे। देखिएगा, सभी सैटरडे को एज ए बैंकिंग हॉलीडे, यानी कि बैंकिंग हॉलीडे सभी सैटरडे को डिक्लेयर करना है। इन रिगार्ड टू द सैटरडे बीइंग पब्लिक हॉलीडे सब्सिक्वेंट 10th बाई पार्टाइल settlement 7th joint note signed between IBA and Workmen Union Officer Association, government in exercise of power conferred by Section 25 of the Negotiable Instruments Act वाइड। जो भी है, इतना सारा पढ़ने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि आपके सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को जो इवरी मंथ का है वो पब्लिक हॉलीडे रहता था बैंक के लिए, लेकिन अब चूंकि आईबीए का डिमांड है, बैंकिंग यूनियन का डिमांड है कि जो भी आपका सैटरडे पड़े उसमें हॉलीडे रहे, जिससे कि बैंक कर्मचारियों के जो इतना प्रेशर होता है, वर्किंग प्रेशर होता है, उसको रिड्यूस किया जा सके। देखिए, हालांकि अभी तक इस पे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल रखा गया है। प्रपोजल पे क्या एक्शन सरकार लेती है उसके लिए अभी कोई मतलब कि आप कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन हो सकता है कि एक्सेप्ट कर भी ले, क्योंकि बैंकिंग का प्रेशर आप जानते हैं कि बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि रेलवे के कैंडिडेट को काम नहीं करना पड़ता है? अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा 16 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो है वो जो आपका लोको पायलट है वो ट्रेन छोड़ के चला गया। अब उसका प्रेशर नहीं है क्या? 24 घंटा एकदम से बाहर रहना, अपने परिवार से बाहर रहना, अपने रूम से बाहर रहना। आप गार्ड की ही नौकरी देख लीजिए, हालांकि पैसे है वो अलग बात है, पैसे से आप जीवन तो नहीं खरीद सकते ना। पैसे से हाँ कुछ सुविधाएं खरीद सकते हैं, जीवन नहीं खरीद सकते हैं। आप जानते हैं कि लोको पायलट हो या ड्राइवर हो या टीटी वगैरह हो, आप देखेंगे कि जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं और दूसरे स्टेशन पे ही उनको रात गुजारना पड़ता है, फिर आते वक्त उनको 10-12 घंटे लग जाता है, यानी कि 24 घंटे अपने रूम से बाहर, वो थकान अलग, फैमिली से दूर अलग। कहने का मतलब यह है कि उनकी क्या ड्यूटी इतना कठिन नहीं है, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि संडे को ऑफ रहेगा या मंडे को ऑफ रहेगा। एक दिन ऑफ रहता है, लेकिन उसमें भी वो काम ले लेते हैं। ऑफ रहता है उसमें भी कुछ ना कुछ काम के लिए बुला लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके बैंकिंग वाले कर्मचारी हैं वो ही परेशान है, रेलवे वाले कर्मचारी भी परेशान हैं। तो कम से कम रेलवे वाले को छुट्टी के संदर्भ में हम बात करें तो काफ़ी कम ही मिलता है। आपने अगर कभी ज्वाइन
करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने तो ज्वाइन किया 3 साल ड्यूटी भी किया है, तो हमें पता है कि छुट्टी का कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 CL होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से जोन में है और कौन से सेक्शन में है, तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज आप मान के चलो कि 10 CL रहता है। 10 CL में अगर आप साउथ में पोस्टेड है, वेस्ट में पोस्टेड है, तो 2 दिन आने में 2 दिन जाने में 4 दिन वैसे ही कट गया। 6 दिन अगर रहे तो बस आपका एक ही बार घर आएंगे, यानी कि 10 CL। और EL तो आपको मतलब कि LAP तो मिलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है ना कि बहुत सारे पेचीदा मामला फंसा देते हैं SSC, कहेंगे कि हम देंगे नहीं, ये है वो है, काम है ये है वो करके, मतलब कि आपको छुट्टी देंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग से भी ज़्यादा खराब स्थिति आपके रेलवे में है। हाँ, SSC के कैंडिडेट के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सहूलियत है, वहाँ पे वर्किंग कल्चर भी बढ़िया है और छुट्टी भी ठीक ठाक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर दूर में आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा कम आना जाना होता है, लेकिन हाँ, वर्किंग का प्रेशर नहीं है। आप ऑफिस में जाते हैं उतना काम नहीं रहता है, जैसा कि हम भी कर रहे हैं, तो हमें भी पता है कि SSC के थ्रू जो स्टाफ सिलेक्शन होता है उसमें उतना काम नहीं होता है, और जहाँ पे काम होता है वहाँ पे ब्लैक मनी होता है, मुझे जहाँ तक पता है। SSC के संदर्भ में हम बात करें तो, लेकिन बैंकिंग में ठीक है, उन पे प्रेशर है, लेकिन उनकी छुट्टी भी तो है, 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है पूरे महीने में। लेकिन रेलवे के तो और भी स्थिति बदतर है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।